बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इसके बाद हम मैस एनर्जी इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। एनर्जी फ्रॉम बायोमास की अगर हम बात करें तो ये जिस तरह एक वेल में दिखाया हुआ है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो गारबेज होता है, जो वेस्ट होता है, उसको ठीक है डाला जाता है इसमें, और यहाँ से गैस जो है गैस बन रही होती है, एक मीथेन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है और उसको बर्न करके हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें अब होता क्या है कि बायोमास इज़ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्नड एज अ फ्यूल। बायोमास की अगर हम बात करें तो ये प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है जिससे हम फ्यूल के तौर पे बर्न कर सकते हैं। जो बायोमास की अदर जो एग्जांपल्स हैं उनमें गारबेज है, हमारे पास शुगर केन जो होता है, या फार्म वेस्ट जो है, या उसके अदर फॉर्म्स हैं। इन डिफरेंट फॉर्म्स की जो बायोमास के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनको इंडस्ट्री वगैरह चलाने के लिए और पावर प्लांट चलाने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो हाफ जो है वो वुड वेस्ट वगैरह जो होती है, एनिमल वेस्ट और जो लकड़ियों का जो वेस्ट होता है, उसको जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बायोमास को भी हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले सोर्सेज पढ़े, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। इसी तरीके से ये जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, वेस्ट होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, या दूसरे हमारे पास फार्म वेस्ट जो होते हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बायोमास भी इसका एक एनर्जी सोर्स के तौर पे हम बायोमास को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें ये कि जब एनिमल जो हैं, जानवर और जो पौधे होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उसकी वजह से होता है उनमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। इस डिकम्पोजिशन की वजह से ना एक मिक्सचर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जब जानवर और जो दरख्त हैं हमारे, ये जब मर जाते हैं तो ज़मीन में, ठीक है, डिकम्पोज हमने इनको कर दिया, तो बैक्टीरिया की वजह से डिकम्पोजिशन होती है, जिससे हमारे पास एक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। तो वहाँ से मीथेन जो है उसको हम मीथेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। मीथेन को हम जलाते हैं और वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो टॉपिक है वो है मैस एनर्जी इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया सबसे पहले कि मैस और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। मींस मैस को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस दौरान होता है क्या है कि जो मैस में एक स्मॉल लॉस है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है हमें। मींस हम एक बहुत कम मैस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। तो इसके ऐसा होता कब है, डिफरेंट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें ऐसा हैपन होता है कि मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैस में। वो किस तरह से, इसकी जो मैस जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसकी पेयर इनहिलेशन इसकी एग्जांपल है। उसमें ये होता है कि मैस हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक, तो वो उनका जब रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ से गैमा रेज जस्ट प्रोड्यूस होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमा रेज में, जो कि एनर्जी है। और इसी तरीके से पेयर प्रोडक्शन में गैमा रेज जो हैं, एक फोटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। फोटोन हमारे पास एनर्जी है, लेकिन फोटोन क्या हुआ, पेयर प्रोडक्शन के दौरान फोटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टू पार्टिकल्स में। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स हैं, मेन मैटर हैं, तो इसमें क्या हुआ कि मैं एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैस में। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनमें ये हैपन होता है। तो अगर हम इसका रिलेशन देखें आइंस्टाइन का, तो E इज़ इक्वल टू mc²। यहाँ पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है और उसकी वैल्यू हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ये c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हम यूज़ करते हैं। द अबव इक्वेशन शोज दैट अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ मैटर। अब यहाँ से क्या हमें साबित होता है, E इज़ इक्वल टू mc² है। एनर्जी और मैस यहाँ पे इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं c² के साथ। अब चूँकि c² एक बहुत बड़ी टर्म है तो मैस जो है वो बहुत कम होगा। मीन्स हम एक स्मॉलर मैस से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आइंस्टाइन ने हमें प्रेडिक्ट किया। तो ये डिफरेंट जो हमारे द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन। इसी इक्वेशन पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो सन और स्टार्स पे मिलियन ऑफ ईयर से ही प्रोसेस हो रहा है कि जो मैस एनर्जी में डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो सन से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सन में भी,
और सन की अगर हम बात की जाए तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है सन में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है सन में, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और उसमें से एक फ्रिक्शन जो अमाउंट है बहुत कम अमाउंट ज़मीन तक पहुंच रही होती है, और वही जो अमाउंट है ज़मीन पर ज़िंदगी का बाइस है। क्योंकि सूरज की अगर बात की जाए तो सूरज की रोशनी अगर ना आए तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सन की जो एनर्जी है वो कैसे बन रही है, सन में एनर्जी बनती है, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है सन में, तो वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम तक पहुँचती है। तो ये थे हमने दो इक्वेशन जो पढ़े, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, किस तरीके से हम जो बायोमास है, एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। And second topic is the mass energy equation, that how mass can be converted into energy and how energy can be converted into mass, and there is Einstein relation is equal to mc square. यहाँ पे c is the speed of light which value 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and this equation shows a small amount of by using small amount of mass we can produce large amount of energy. तो नेक्स्ट क्या है कि स्टार्स एंड सन पे ये रिएक्शंस के न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके एक फ्रैक्शन जो है वो ज़मीन पर पहुंच रही होती है सिर्फ। तो ये हमारा आज का समरी थी जो हमने आज दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। Hello. Welcome to Bioenergy for Sustainable Rural Development. What is biogas? Biogas is a clean, sustainable, and economically friendly source of energy. How does biogas produce? Biogas is produced through a natural process called anaerobic digestion that turns organic waste, like animal waste and food waste, into two products. The first product is a clean gas called biogas. It is used mainly in rural area for lighting, heating, and cooking. The second one is a high-quality organic fertilizer, which is used by the farmer for their plants to replace the chemical fertilizer.